हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मैं वेब 563 चैनल के जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की इस वेब सीरीज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने HTML और CSS का वेब सीरीज देखा। अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल के वेब सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के इस वेब सीरीज के फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल वेब 563 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगी उसका अपडेट्स, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और कुछ सीख सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन भी ज़रूर बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के वेब सीरीज के फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो सीधी सी लैंग्वेज में हम लोग बोल देते हैं। तो लैंग्वेज में इसका डिफिनेशंस भी होता है कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कितने वर्ड लगे? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्लाइंट साइड क्या होता है? तो क्लाइंट साइड देखिए, दो साइड होते हैं। फर्स्ट होता है क्लाइंट साइड और सेकंड जो होता है वो होता है सर्वर साइड। दोनों में डिफरेंस होते हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होता है कि क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट करते हैं और सर्वर साइड लैंग्वेज सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने www.facebook.com डाल दिया, तो facebook.com की जो सर्वर पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, डायनेमिक लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज यूज हुए होंगे, सारी फाइलें वहां पे मौजूद है। उसमें से क्या होगा कि आपके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं ये आपको सर्वर सेंड कर देगा आपके वेब ब्राउजर पे, आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके पास। और इनकी कोड जो है वही आपके कंप्यूटर पे आने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। यही रीजन है कि आप जब व्यू सोर्स करते हैं कंट्रोल यू करके तो आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS बूटस्ट्रैप की कोडिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन PHP और .NET, जावा, अदर जो लैंग्वेजेज हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक बैकएंड के यूज करने होते हैं, उनके नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो सारे सब लैंग्वेजेज सर्वर साइड होते हैं। तो सर्वर ने कोड भेज दिया और आपके सिस्टम पे आके रन किया तो क्लाइंट साइड, और सर्वर ने कोड नहीं भेजा, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट हुआ और फिर वहां से जो आउटपुट आया वो आपके सिस्टम पे आया, तो दिस इज कॉल्ड ऑफ सर्वर साइड। ये मेजर डिफरेंस है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में होता यह है कि हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जैसे हमें थोड़ा सा यूज करना होगा, 4 लाइन की कोडिंग, कोई फंक्शनलिटी लगानी होगी, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, तो स्क्रिप्टिंग हो गया। प्रोग्रामिंग, हमने जब HTML पढ़ा रहे थे आपको, HTML के वेब सीरीज में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होती हैं। तो अगर आप हमारे HTML के फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम वो सारे चीज करते हैं जो मार्कअप लैंग्वेज में नहीं कर पाते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लॉजिक लगा सकते हैं, फंक्शनलिटीज लगा सकते हैं, लूपिंग कंसेप्ट लगा सकते हैं, अपनी कोई लॉजिक लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज तो लैंग्वेज हुई है, मीडियम फॉर कम्युनिकेट बिटवीन वन टू ईच अदर। आई थिंक आप समझ गए होंगे जावास्क्रिप्ट डिफिनेशंस क्या होती है। अब डिपेंड देखना ये है कि जावास्क्रिप्ट कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट दो टाइप से यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिल्कुल सीएसएस की तरह। सीएसएस इंटरनल में क्या होता था, सीएसएस में क्या होता था इंटरनल में, हम लोग स्टाइल टैग ओपन करते थे, उसके बाद हेड सेक्शन के अंदर लगा सकते थे। जस्ट ऐसे ही इंटरनल में भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करके, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। और एक्सटर्नल में जावा स्क्रिप्ट की अलग फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन होता है .js। जैसे मान लीजिए आप बना रखे हैं वन नाम से, तो one.js जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होता है .js। जिस तरह से सीएसएस की फाइल बनाती थी तो सीएसएस का एक्सटेंशन होता था .css, उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट के एक्सटेंशन होते हैं .js। और इंटरनल में तो हमें केवल स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग इज अ कंटेनर टैग। इस तरह से हमें यूज करना होता है, इसके अंदर हम अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो भी। पहले देखते हैं कि कैसे यूज करना होता है जावा स्क्रिप्ट को, किस तरह से यूज करना होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जावा स्क्रिप्ट कोड HTML पेज पे ही रन करता है। अगर आप एक्सटर्नल CSS का पेज बनाते हैं .js करके तो उसे आपको HTML पे लिंक करना पड़ेगा, तभी रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं कर पाएगा। अभी तो हमारा HTML फाइल बन गया, इसमें हम कुछ भी लिख देंगे रन कर जाएगा, बिकॉज HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रहे जावा स्क्रिप्ट कंपाइलिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में कंपाइलर नहीं होता, ये कंपाइलिंग लैंग्वेज नहीं है, कंपाइल नहीं करता, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइलर लैंग्वेज। ये इंटरप्रीट करता है। यही रीजन है कि अगर कोई एरर आएगा तो एरर की वजह से स्क्रिप्ट तो रन नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने एरर भी शो नहीं करेगा कि भाई इस लाइन में ये एरर है, ये जावा स्क्रिप्ट नहीं बताएगा। उसके लिए आपको कंसोल पे देखना पड़ेगा। तो हम बताएंगे आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में कंसोल पे कैसे रन करते हैं और कंसोल कैसे ओपन करते हैं, जब हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी तो ये रन कर गया, लेकिन अगर इसी को हम जावास्क्रिप्ट रन कराएंगे तो नहीं रन करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट यूज कैसे करते हैं, तो हम इंटरनल सी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट को शॉर्टकट में JS भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यहाँ से और यहाँ तक दोनों टैग के बीच में जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट ओपन हो गया है। अब हम सब इसमें कोडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से हम उसमें कोडिंग किए थे इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। कोई आउटपुट नहीं आया, प्रिंट नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं बताया कि ये सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर नहीं होता है, इसलिए वो एरर भी शो नहीं करता, क्योंकि एरर शो करने के लिए कंपाइलर का होना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे प्रिंट करेंगे भाई? तो जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, सी आता होगा आई होप। तो जिस तरह से सी में आप प्रिंटफ का यूज करते थे, C++ में भी आप काउट का यूज करते थे, उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में भी एक फंक्शन होता है document.write। किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए document.write का यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मली प्रिंट करें, जैसे document.write। अब इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अब रन कराएंगे तो ये प्रॉपरली रन कर जाएगा। ये देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कोई भी चीज कैसी भी तरह से लिख देंगे तो रन नहीं करेगा HTML की तरह। इसमें उसके जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, उसके जो भी मेथड्स हैं, उसको आपको यूज करना ही होगा, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप जो आउटपुट चाह रहे होंगे वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा और एरर भी नहीं शो करेगा।
कंसोल पे चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ये देखिए पूरा का पूरा HTML दे रहा है क्योंकि एलिमेंट पे जा रहा है। अब ये कंसोल पे कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं पे अगर एक कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको एरर दे रहा है। यहाँ एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ दे दिया रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। ये एरर दे रहा है, बता भी रहा कि ये 7वें लाइन पे है, 1.html के 7वें लाइन पे है। तो जावास्क्रिप्ट की एरर को जानने के लिए हमें कंसोल पे जाना होता है। कंसोल आप कैसे ओपन करेंगे? माउस का राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स होता है, आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर में आपको एरर शो कर जाएगा, लेकिन अगर सही सही रहेगा एरर नहीं देगा। अब अगर इसे हम रन कराएंगे तो ये जो एरर है ये नहीं आएगा। देखिए, तो जावास्क्रिप्ट के एरर फाइंड करने के लिए आपको कंसोल पे जाना होता है, और नहीं तो ऐसे तो ठीक ही है। ये होता हुआ कोई भी चीज को किसी भी तरह से प्रिंट कराने के लिए। अब बात करते हैं वेरिएबल। तो फ्रेंड्स वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल लाइक इज अ कंटेनर जिसमें हम लोग सामान रखते हैं। लाइक इज अ कंटेनर होता है, लेकिन क्या वेरिएबल में हम लोग कोई सामान रख सकते हैं? नहीं। वेरिएबल क्या होता है? कह सकते हैं लाइक इज अ कंटेनर। वेरिएबल एक्चुअल में मेमोरी का वो एड्रेस होता है जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली हमारा कोई कंटेनर थोड़ी है कि हम उस कंटेनर में बैठे हुए हैं। लेकिन इंडिया में, इंडिया को अगर एक मेमोरी देख लिया जाए या फिर अर्थ को अगर एक पूरा मेमोरी देख लिया जाए, तो दिल्ली हमारा लोकेशन है जहां पे हम हैं। तो इसी तरह से पूरा एक मेमोरी जो है, उस मेमोरी में वेरिएबल नाम का एड्रेस होता है। जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो एड्रेस होता है, उस एड्रेस में हमारी वैल्यू स्टोर होती है, राइट। तो वेरिएबल इज एलोकेट ऑफ द वैल्यू, एड्रेस एलोकेट ऑफ द वैल्यू। वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्टोर का एड्रेस बताता है इन द मेमोरी में। तो नॉर्मली हम सब कह सकते हैं कि वेरिएबल इज लाइक कंटेनर, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू होता है। हम दिल्ली में बैठे हैं तो क्या दिल्ली कोई डिब्बा थोड़ी है जिसमें हम घुस गए हैं? दिल्ली एक लोकेशन है। उसी तरह से वेरिएबल भी एक लोकेशन होता है कि मेमोरी में वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, वो इस चीज को एलोकेट करता है, राइट। आई थिंक आप वेरिएबल समझ गए होंगे, लेकिन वेरिएबल बनाने के कई रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहीं पे नीचे हम लिख के आपको बता देते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग वैर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। वैर कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए। दूसरी चीज, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट ध्यान दें, जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एरर फ्री लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एरर डिस्प्ले नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग अपने वेब पेज पे, जो आप HTML और CSS से वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज पे फंक्शनैलिटीज लगाने के लिए, कोई इवेंट परफॉर्म कराने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर क्रिएट इंटरेक्टिव and a dynamic web page with the using our functionalities and handle any event perform। जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं, वो भी इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग फंक्शनैलिटीज और इवेंट को भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो बात वेरिएबल कर रहे थे हम लोग। तो वेरिएबल में फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए, और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा।
दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, लाइक राम कुमार, नहीं चलेगा ये। इसके बीच में अगर आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये चलेगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि 1a बना दे वेरिएबल तो दिस इज रॉन्ग, नोचे नहीं चलेगा। लेकिन a1 या a1 ये चल जाएगा। इस टाइप से कुछ इसके रूल्स होते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, इसके बिहाइव पे ही आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसे नोट भी कर लिए होंगे अगर आपको नीड होगा तो, नहीं तो आप वीडियो पुश करके नोट इसको कर सकते हैं। हमने बताया कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको वेर कीवर्ड का यूज करना होता है। तो आइए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं और सबसे पहला वेरिएबल ए ले लेते हैं, a इक्वल टू 10। अब हमें इस ए को प्रिंट कराने के लिए हमें इस पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, डबल कोटेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसके अंदर ए लिख देंगे। तो हमारा ए के अंदर जो वैल्यू है 10 वो प्रिंट कर जाएगा, राइट। अगर इसके अंदर हमें कोई स्ट्रिंग रखना है तो हमें डबल कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा, यानी कि हम वेरिएबल में रखें या डायरेक्ट प्रिंट कराएं। अगर कोई वो वैल्यू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिकल, टेक्स्ट, वर्ड, लेटर, तो उसे हमें डबल कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर रखने पड़ेंगे। और अगर न्यूमेरिकल है, इंटीजर है, तो उसको हमें विदाउट पैरेंथेसिस या डबल या सिंगल कोटेशन के भी रख सकते हैं। हेलो इंडिया, देखिए हेलो इंडिया प्रिंट कर गया। एक चीज हमें आप बताइए कि इसमें चलिए ठीक है, हमने 0 असाइन किया तो 0 प्रिंट किया, लेकिन क्या हम इसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करें तो क्या प्रिंट करेगा? तो अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन होगा तो अनडिफाइंड देगा। कहा जाता है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी कोई गिनती नहीं होती है, यानी कि आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 ही काहे ना हो लेकिन वो 0 आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब जावा स्क्रिप्ट में अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसके पास अपनी वैल्यू भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो वेरिएबल अनडिफाइंड काउंट होगा। क्लियर? अब इसी तरह से अगर आप 1/0 करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? डेफिनेटली मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग जो काउंटेबल होगा वो प्रिंट करेगा। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट बार चला जाता है, इन्फिनाइट टाइम वो प्रोसेस होता है। तो इन्फिनाइट टाइम अगर प्रोसेस करा देगा ये, तो फिर आपका ये गोल गोल घूमता रह जाएगा, सर्वर ही हैंग हो जाएगा। इसलिए इन्फिनाइट के केस में वो इन्फिनाइट प्रिंट कर देता है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट की कोड जो है वो वेरी फास्ट चलता है, और इसी के कह सकते हैं किसी के रूल्स पे या इसी के टर्म्स पे एंगुलर जेएस भी है हुआ, जो कि जावा स्क्रिप्ट के सुपर सेट टाइप स्क्रिप्ट में है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग आगे जावा स्क्रिप्ट वेब खत्म होने के बाद हम लोग एंगुलर 7 का भी बनाएंगे वेब सीरीज, अगर आप लोगों को इच्छा होगी तो ये इन्फिनिटी केस में इन्फिनिटी प्रिंट कर दिया। क्लियर? तो ये है थोड़ा सा वेरिएबल को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप कुछ भी रखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जावा स्क्रिप्ट कोड जो है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। पहला लाइन रन कर गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट कर दिया सही सही, अब अगले लाइन पे आएगा। अगर अगले लाइन में कोई एरर आ गया तो वो अगर उसके अगले लाइन पे नहीं जाएगा, वहीं से वो बैक हो जाएगा, मतलब आपको बाहर आ जाएगा। इसलिए पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सही रहेगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर इस लाइन में कोई एरर हो गया तो ये लाइन तक पहुंचेगा ही नहीं, यहीं से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब लाइन बाय लाइन रन करता है जावा स्क्रिप्ट। इसी तरह से अगर हम ऑपरेटर की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में ऑपरेटर आता है, तो अगर हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर में बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर,
बाइनरी ऑपरेटर, ऑनरी ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लॉजिकल में ही आते हैं आपके लेस देन इक्वल्स टू और एंड और, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सारे लॉजिकल में ही आते हैं। तो इस इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। आइए हम लोग पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं। अरिथमेटिक में आपका होता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। एक और वेरिएबल ले लिया, सपोज बी इक्वल टू कर दिया हमने 40। अब हमें इसे, हम चाहते हैं कि जो भी एक ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है और बी के अंदर जो भी वैल्यू, दोनों आपस में ऐड होकर हमें रिजल्ट दे दे। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए रेस ले लेते हैं और a प्लस बी कर देते हैं, और यहाँ पे हम रेस को प्रिंट कर देते हैं। इस तरह से हमारा 70 एंटर आना चाहिए। आ भी गया क्योंकि 30 एंड 40 प्लस हो गया। अगर हम इसी तरह से यहाँ पे माइनस कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो माइनस आ गया। माइनस में क्यों आंसर है? क्योंकि 40 का जो सिंबल है वो माइनस में। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 120 होना चाहिए। 120 और 1 2 0, इस तरीके से 1200 आ गया। अगर आप डिवाइडेशन कर देते हैं तो 0.75। अब मॉड्यूलस करेंगे तो क्या आएगा? मॉड्यूलस में जो रिमाइंडर बचता है वो आता है 30। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस में रिमाइंडर तब बचेगा ना, अगर पॉइंट में चला जाएगा तब तो फिर वो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए फर्स्ट टाइम में विदाउट पॉइंट जितना गया, और 20 से आप a को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कुछ गया ही नहीं। अगर यही आप 20 से b को b मॉड्यूलस a करते तो आपको आउटपुट में 30 ना मिलके कुछ और होता, 10 हो जाता, क्योंकि वन टाइम तो 30 चली गया ना। तो वन टाइम 30 गया तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, तो 10 रिमाइंडर बचा, इसलिए 10 प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। उनके भी 2-3 टाइप होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये था इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक नया पेज बनाना पड़ता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .js। मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे j.js करके एक्सटेंशन हमने सेव कर दिया। ये देखिए, अब हमें इस पेज पे जो है स्क्रिप्ट टैग राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं। लेकिन अभी रन नहीं करेगा क्योंकि हमने लिंक जो नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे j.js को रन कराते हैं तो केवल कोड आ जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कोड जो है वो HTML के ऊपर ही डिपेंड होता है, ऐसे आप कह सकते हैं। HTML में ही एम्बेडेड करना होता है, ये ऐसे आप कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है। जावास्क्रिप्ट की कोड जो है वो HTML में ही रन करता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड डिपेंड ऑन द HTML। अब हमें यहाँ पे वही 1.html प्रिंट कराना पड़ेगा। तो भाई अब प्रश्न उठता है, ये पेज जो हम लोगों ने कोड लिखा है ये कैसे रन करेगा? ये भी रन करेगा, डेफिनेटली रन करेगा। इसे हमें इस पेज पे लिंक कराना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट की लिंक आप हेड सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर भी। नीचे जो ऊपर आपका स्क्रिप्ट रहेगा इधर HTML का, जैसे आपने यहाँ पे HTML पे कोई हेडिंग लिख दिया H2 लगा के, और यहाँ पे लिख दिया आपने हेलो
जावास्क्रिप्ट, ये तो चलेगा ही। अब आप हेड सेक्शन में लिंक करेंगे तो ऊपर प्रिंट करेगा। तो जावास्क्रिप्ट के लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है और इसमें एट्रीब्यूट लगाना होता है src सोर्स फाइल। फाइल सोर्स क्या है, j.js विथ एक्सटेंशन फाइल का नेम देना और टाइप में देना होगा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। इस तरह से हमारा लिंक हो चुका है और ये 10 आउटपुट हमारा जो है इसका मॉड्यूलस का आ भी गया है। इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट के प्लेस में अंतर आ जाता है, क्योंकि अगर ऊपर आप लिंक करेंगे तो ऊपर आएगा, नीचे लिंक करेंगे तो नीचे आएगा। अगर यही चीज प्रिंट कराने के लिए एक दूसरी भी मेथड होती है, वो भी देख लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर अगर हमें किसी चीज को प्रिंट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। अभी हम इसे कमेंट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लगाते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट में डबल बैकस्लैश से कमेंट लगाते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। एलिमेंट का ई कैपिटल से है, बाय का बी पे कैपिटल से और आईडी का आई कैपिटल से, यानी कि हर सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल से है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे वो आईडी डालना होगा हमें जिस एलिमेंट के आईडी में हमें इसके आउटपुट को प्रिंट कराना है। जैसे मान लीजिए हमें इस हेलो के अंदर ही प्रिंट करानी है, चाहे इसके अंदर हम H1 ले लेते हैं, H2 से बड़ा होगा, यही सी बात है। इसमें एक आईडी आप ले लिए H करके। अब ये आईडी हमें यहाँ पे डालना होगा H और इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाना होगा इनर HTML इक्वल टू, यानी कि डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट से गेट करे कोई एलिमेंट को इसके द्वारा आईडी के द्वारा जिस एलिमेंट को गेट करे, यानी कि इस आईडी के द्वारा एलिमेंट को गेट करे तो डॉट इनर HTML उसके अंदर के HTML यानी इस आईडी के अंदर का HTML ये हो जाए, क्या हो जाए, रेस हो जाए। अब रेस वेरिएबल है तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट कर जाएगा। ये देखिए 10 प्रिंट करेंगे। तो ये था किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर डेटा को कैसे प्रिंट कराते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाई डिफॉल्ट पेज पे जहाँ लिखेंगे वहीं प्रिंट कर देगा, इसे किसी एलिमेंट से मतलब नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये था आज जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शंस, वेरिएबल और डेटा को कैसे प्रिंट कराते हैं। हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगले वीडियोज के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। आगे अभी तो बहुत कुछ सीखना है जावास्क्रिप्ट में, बहुत कुछ फंक्शंस, कंडीशंस, ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और इस वीडियो को आप सब ध्यान से देखिए। अगर HTML में आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी या HTML आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे HTML के वेब सीरीज HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी को जरूर देखें। अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो भी कंफ्यूजन है HTML से रिलेटेड या HTML नहीं जानते तो आप HTML सीख जाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जो है वो HTML पे ही रन करती है। तो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।